जिसने अनर्गल किया है या वेद को पाठ कर लिया है या मुखस्त कर लिया है, ये चारों वेद की पाठ करने वाले जो शख्स है वो ब्राह्मण है, वो भगवत प्राप्ति करने की जो शक्ति है वो प्राप्त नहीं कर सकता। वो 4 वेद को पाठ कर लिया है लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 4 वेद में भगवान की कर्मकांड के बारे में, भगवान को एक ब्राह्मण जब 4 वेद की मंत्र उच्चारण करता है, उस मंत्र में कैसा है, भगवान को जबरदस्ती किया जाता है। कैसे किया जाता है कि प्रभु आप आइए, बाय एनी हाउ आप यहाँ विचारिए, और हमारी जो जजमान है बाय आपको फोर्सफुली आप उसको ये दीजिए, क्या दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, उसको धन लाभ की प्राप्ति करने की जो उसको शक्ति दीजिए। तो ये क्या होता है, कर्मकांड एक जबरदस्ती है। अगर कर्मकांड में ब्राह्मण एक शुद्ध है, एक शुद्ध ब्राह्मण है, अपने जीवन में पाप नहीं कर रहा है, सारे पापाचरण से दूर है, सत्य आचरण कर रहा है, और वो अच्छे एक क्लास कैटेगरी का ब्राह्मण है, यज्ञ की परिस्थिति सही है, और वहाँ वेद की उच्चारण सही है, उसमें यज्ञ की जो वस्तुएं भी ओरिजिनल है, सारे कुछ भी हो तो भी आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, इसलिए कि वहां भगवान के साथ जाति हो रहा है। भगवान को कर्मकांड के जो मंत्र है वो जबरदस्ती वाला मंत्र है। अब जब वो मंत्र उच्चारण करके जो कर्मकांड ब्राह्मण भगवान को स्वयं वहां बुलाते हैं, उनसे ग्रह मतलब उनको खुश करके उनसे प्राप्ति करने की जबरदस्ती किया जाता है। लेकिन उसकी ठीक उल्टा महामंत्र में भगवान शक्ति और शक्तिमान और उनकी जो संरक्षण शक्ति और सारे माधुर्य रस और प्रेम, ये सारे जो 16 नाम और 32 अक्षर के अंदर क्या करता है, इंसान जब रटता है तो भगवान की नाम लेकर भगवान को प्रेम के साथ प्राप्ति करना पड़ता है। जब भी आप कभी भी अपने जीवन में ये बात जरूर आजमाए होंगे, आप अगर किसी को काम करवा रहे हैं, जैसे आपके घर में किसी को आप काम करवा रहे हैं और उसको जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, भाई पैसा दिया हूं काम कर, तेरे को करना ही पड़ेगा, ये मेरे को इतना ही चाहिए, तो देखना आपकी जो काम की क्वालिटी है और काम की उसकी जो काम करने की जो समय विधि है वो 100% खराब होगा। अगर उसी चीज में अगर आप प्रेम से उसको काम करवा रहे हैं या उसको समझा के करवा रहे हैं, इसके प्रेम कर की कोशिश कर रहे हैं उसके प्राप्त करने की, तो देखना उसकी जो कैटेगरी है वो बड़ा ही होगा। इसके लिए महामंत्र चारों जो वेद है वो वेद पाठ कर कर जो फल प्राप्ति नहीं हो सकता, केवल ये सिंपली जो महामंत्र है उसको लेकर आप प्राप्त कर सकते हो। तो आचार्यों ऐसे कहते हैं कि जो महामंत्र है, तो उसमें महामंत्र में ऐसा कहा जाता है कि अगर महामंत्र कोई जपता है तो उसको अगर वो ज्ञानी नहीं है, वो उसकी पांडित्य नहीं है और उसको अंदर कुछ ऐसा गुण नहीं है, तो कैसा फल प्राप्ति होता है आपको होता है। एक बार एक गुरु और शिष्य के बारे में आपको कहानी बताता हूँ। तो एक गुरु एक शिष्य को हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि ये एक महामंत्र है, आप इसको जपेंगे तो आपको असिद्धि जो अपारंपार सिद्धि ये लाभ होगी। तो उसके बाद वो शिष्य बाहर जाता है जाके देखता है कि छोटे बच्चे वहाँ गोबर इकट्ठा कर रहे हैं और महामंत्र जप रहे हैं। फिर थोड़ा सा और आगे जाता है, एक धोबी अपने कपड़ा धोता है और महामंत्र की जप करता है। और कुछ दूर जाने के बाद कुछ मजदूर काम करते हैं और वो लोग भी महामंत्र की जप करते हैं। तो इस तरह का वो जब जाके देखते हैं कि बहुत सारे जगह में महामंत्र सभी लोग जप कर रहे हैं, तो गुरु को आको बोलते हैं कि गुरु महाराज आप तो बोल रहे थे ये बहुत अमूल्य मंत्र है, बहुत सिद्धि प्राप्त करा देता है, इसकी महिमा बहुत है, तो आप इस तरह का ये मंत्र सभी लोग रट रहे हैं, तो ये मतलब क्या है? इसमें मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें इतना कुछ वैल्यू नहीं है या मूल्य नहीं है। तो फिर क्या करते हैं गुरु, 3 हीरे की बहुत बड़े बड़े हीरे की जो टुकड़ा है वो उनको पकड़ाते हैं, बोलते हैं जाके इन तीनों को दे आओ, फिर देखो कि महामंत्र और ये जो मूल्यवान वस्तु में कैसे फर्क दिखेगा। तो जब ये तीनों को दिया जाता है, तो जब तीनों को दे के आता है शिष्य, तो जाके थोड़ा दूर के बाद देखता है कि जो बच्चे लोग गोबर इकट्ठा कर रहे थे वो हीरे की जो टुकड़े से जाके गोबर इकट्ठा कर रहे हैं और महामंत्र की जप कर रहे हैं। वो धोबी क्या कर रहा है, और जो कपड़े हैं वो नीचे रखकर वो हीरे के टुकड़े से कपड़ा धो रहा है, और बाकी जो वो लेबर जो है काम कर रहे थे उनको भी वो हीरे के टुकड़े से वो काम पूरा कर रहे हैं। तो ये तीनों को चीज को देख के आकर वो शिष्य गुरु को क्या बोल रहा है
कि गुरु महाराज मैंने देखा ये इतनी मूल्यवान वस्तु है, मैंने दिया, और ये मूल्यवान वस्तु को लेकर ये लोगों ने इस तरह का यूज कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। तो गुरु महाराज बोले यही आपका प्रश्न का उत्तर है कि महामंत्र की जो असीम पार जो कृपा है, महामंत्र की जो अर्थ है, मूल्य है, ये जो क्षीण वस्तु के टुकड़े के सामने कुछ नहीं है। वो लोगों ने समझ गए हैं, इसके लिए वो लोगों ने क्या कर रहे हैं, मूल्यवान वस्तु ये हीरे के टुकड़े से ज्यादा महामंत्र को ले रहे हैं। इसके लिए वो लोग ये जो वस्तु को वैल्यू नहीं दे रहे। तभी जाके उस शिष्य समझ गए थे कि किस तरह गुरु महाराज उनको शिक्षा दिया कि महामंत्र की जो अमूल्य ज्ञान है, महामंत्र की जो अमूल्य जो शक्ति है, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन कहते होते हैं। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। इसके बारे में ज्ञान कौन देता है? महामंत्र देता है। जैसे हम आत्मा साक्षात्कार के बारे में अगर हमें ज्ञान नहीं होगा, हम शरीर के बारे में विचार करेंगे तो क्या होगा, हमें हर वक्त शरीर के बारे में विचार आएगा कि हम शरीर है, हम शरीर को कैसे अच्छे खाना देंगे, अच्छे पिएंगे, अच्छे घर में रहेंगे, अच्छे गाड़ी में घूमेंगे, हमारी बैंक बैलेंस अच्छा होगा, हमें जमीन जायदाद होगी। हम अपनी शरीर के बारे में, शरीर को सुख मिलने के बारे में हर वक्त विचार करेंगे। अगर हम आत्मा के बारे में विचार करेंगे तो शरीर के बारे में हम ध्यान नहीं देंगे। हम आत्मा क्या सोचेंगे कि हम आत्मा है, हम परमात्मा की अंश विशेष है, और हमारी आत्मा हम परमात्मा के मिलने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए ये दो अलग अलग चैप्टर है। अगर हम हमारी शरीर और आत्मा के बारे में अगर ज्ञान होगा, हम कौन है, हम क्यों आए हैं, हमारी कर्तव्य क्या है। जैसे अर्थातु ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं कि ब्रह्मा जी जब सर्वप्रथम कमल के ऊपर बैठे मिले, जब उनकी आंखें खुला तो देखे क्या, सारे और पानी, और एक कमल के ऊपर बैठे हैं और कुछ नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं हम क्यों बैठे हैं, हम किए। ये उनके अंदर प्रश्न आया था कि हम कौन है, क्यों यहाँ बैठे हैं, हमारी कर्तव्य क्या है। ये इसके बारे में उनको जिज्ञासा आया था मन में। तो उन्होंने क्या किया था, उस कमल की जो डंडी है उसे कोशिश किया था नीचे आके कि ये जो कमल की डंडी है जहां से निकला है वहां अगर पहुंच जाऊंगा तो शायद मुझे मेरी प्रश्न के उत्तर मिल जाएगा। लेकिन वो कई सौ साल तपस्या, वो कोशिश करने के बाद भी उन्हें मिला नहीं। फिर उन्होंने रिटर्न गए और वहां जाके तपस्या की। फिर उन्होंने भगवान माँ गायत्री की मंत्र प्राप्ति हुआ भगवान की वेणु से। भगवान स्वयं आकर अपनी वेणु से गायत्री मंत्र की जब उनके कान में प्रवेश हुआ, हृदय में जाकर चार वेदों की सृष्टि हुई। तो मेरा ये कहना है कि हमारी जो सेल्फ रियलाइजेशन है ये सबसे बड़ी प्राधान्य है। हम अगर हमारी शरीर समझेंगे, आत्मा के बारे में जानकारी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम हर वक्त शरीर के बारे में कोशिश करेंगे। तो महामंत्र से क्या होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगी। हम कौन है, हम क्यों आए हैं, हमारी कर्तव्य क्या है। तो आत्मा के बारे में उन्होंने बोला कि हम अगर आत्मा के बारे में ज्ञान होगा तो हमें डर नहीं होगा। क्यों? तो अगर आपको पता है कि जो आत्मा है उसको नष्ट कर ही नहीं सकते, बराबर ना। आत्मा को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता, आत्मा को काट नहीं सकता, आत्मा को जला नहीं सकते, आत्मा पानी से बह नहीं सकता। तो अगर आत्मा नष्ट नहीं होगा तो हम अगर आत्मा है तो हमें डर नहीं होगा, क्योंकि नष्ट होना ही नहीं है। तो जिसका नष्ट नहीं होना है तो उसके बारे में क्या डरना है। तो अगर हम महामंत्र की जपते हैं, महामंत्र को रटते हैं, तो हमारी जो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग अबाउट योरसेल्फ, मतलब हमारे बारे में सेल्फ रियलाइजेशन होगी, हम खुद के बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद है कि हम जो महामंत्र जपते हैं इससे क्या होगा, बैक टू गॉड हेड होगा। मतलब भगवान जो सर्वोत्तम है, जो ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि कारण सर्व कारण कारणम। तो मेरा कि ईश्वर परम कृष्ण है, भगवान कृष्ण के जो बारे में हम जानकारी मिलेगी, हम भगवान धाम जाने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो, महामंत्र जपने से क्या होगा, हम भगवान की धाम जाने की जो रास्ता है, भवसागर को पार करने की जो शक्ति है वो मिलेगी। तो हम भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे मन में आएगा, अगर भगवत प्राप्ति ही करना है तो इस शरीर क्यों मिला, तो भगवत धाम पहले तो भगवत के पास ही थे ना, तो फिर आए क्यों। तो इस तरह जब घर पे रहते हैं, 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों को स्कूल इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हो, आप जीवन के बारे में थोड़ा सीखें। संसार में भगवान इसलिए भेजते हैं कि आप संसार में जाए,
हमारी नाम को और प्रचार करे, हमारे बारे में गुणगान करे, मेरी पूजा करे, मेरी तपस्या करे, मेरे बारे में और लोगों को समझाएं और आगे स्प्रेड हो। लेकिन हम करते क्या है, जैसे हम इस भौतिक संसार में आते हैं भगवान को भूल जाते हैं, हमारी जो स्मृति है वो नष्ट हो जाता है, हम भगवान को भूल जाते हैं और किस दलदल में पड़ जाते हैं। फिर जरा व्याधि के बारे में अंदर चक्कर में, जो जरा व्याधि के चक्कर में बार बार हम इस सर्कल में घूमते हैं 84 लाख जोनी में, तो हम भगवान की ओर ज्ञान नहीं मिलता है अगर भगवान धाम जाने के लिए। तो इस महामंत्र को जप करने से क्या होगा, इस 84 लाख जोनी के अंदर जो सर्कल है, इस सर्कल को भेद सकते हैं, तो भेद कर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवत प्राप्ति हमारी अंतिम लक्ष्य है। तो अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की महामंत्र सबसे बड़ी आधार है। तो हम अगर सारे शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान मिश्रित भक्ति उन्नत है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं उसके साथ ज्ञान है, अगर हम अच्छे शास्त्रज्ञ हैं, हम शास्त्र को पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में अमल कर रहे हैं, शास्त्र के बारे में ज्ञान है और साथ में हम भक्ति कर रहे हैं, तो ज्ञान और मिश्रित साथ में भक्ति ये उच्च कोटि है। तो इसके लिए कभी कहा जाता है कि हम शास्त्र को पढ़ना तो चाहिए, साथ में भगवान के जो नाम को ये प्रेम के साथ रटना चाहिए, ताकि हम भगवत प्राप्ति जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि अगर हम हरि नाम को जप करते हैं और साथ में बहुत सारे पाप जान जाने में हो जाते हैं, तो हमें उसके क्या कैसे बच सकते। हरे कृष्ण महामंत्र को अगर जब जपते हैं ना, तो ऐसे बोला जाता है, शास्त्र में उल्लेख है कि हमारी पास इतनी मतलब सहूलियत नहीं है, इतनी मतलब ताकत नहीं है कि हम इतनी पाप कर सकते हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र की को नष्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम इतने पाप कर सके कि हम भगवत धाम जाने से